तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, जो गुस्से से उबल रहा है। गुस्सा बांग्लादेश में हुए एक हिंदू युवक के नरसंहार का, जिससे दुनिया के कई देशों समेत भारत के कई हिस्से भी बांग्लादेश में जल रही आग की तपन महसूस कर रही है। बांग्लादेश से आई ये खबर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रही। एक अल्पसंख्यक हिंदू युवक की हत्या और उसके बाद आक्रोश, बेचैनी और सवाल सीमा के इस पार भी। घटना बांग्लादेश के मयमनसिंह इलाके की है, जहां 18 दिसंबर 2025 को दीपू चंद्र दास नाम के एक युवक की कट्टरपंथियों ने पहले पीट कर हत्या की और फिर उसके शरीर को पेड़ से बांधकर सरेआम आग लगा दी गई। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू युवक की बर्बरता से हत्या को अंजाम उस समय दिया गया जब जुलाई विद्रोह के एक प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रही है। बताया गया कि दीपू पर ईश निंदा के आरोप लगाए गए थे, लेकिन आरोप और सजा के बीच जो कानून, जांच और न्याय की प्रक्रिया होती है, वो कहीं दिखाई नहीं दी। और यहीं से ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं रह जाता, ये उस डर की तस्वीर बन जाता है जो बांग्लादेश में कई अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों के मन में धीरे धीरे घर कर रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसी घटनाएं वहां बार बार क्यों सामने आ रही है? विशेषज्ञों का कहना है, एक बड़ी वजह है धार्मिक कट्टरता का बढ़ता असर, जहां धर्म को आस्था की जगह सजा का जरिया बना दिया गया। दूसरी वजह अफवाहों और कथित आरोपों का दुरुपयोग। बिना जांच, बिना पुष्टि भीड़ इकट्ठा होती है और हालात हाथ से निकल जाते हैं। तीसरी और सबसे चिंताजनक बात, कानून का डर कम होना। जब लोगों को लगता है कि भीड़ का हिस्सा बनकर वे बच जाएंगे, तो हिंसा रुकती नहीं। अब सवाल, भारत में इस घटना को लेकर इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि भारत में इसे सिर्फ पड़ोसी देश की घटना नहीं माना जा रहा, ये उस साझा इतिहास और सीमा पार रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इसी वजह से भारत के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरे। दिल्ली, पश्चिम बंगाल के कई जिले, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर हुए जोरदार प्रदर्शनकारियों की मांग साफ थी, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और दोषियों को सख्त सजा मिले। ये गुस्सा किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि हिंसा और अन्याय के खिलाफ है। बांग्लादेश के हालात पर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त की है। कल बांग्लादेश में फिर से हिंसक घटनाओं की खबर आई और फिर से यही सामने आया कि कैसे वहां के रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट जो हैं, जो कि पूरा का पूरा बांग्लादेश उनके हवाले हो चुका है और वो इंटरिम गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रखकर बैठी है, फिर से उनके चपेटे में हमारे हिंदू भाई बहन आए। दीपू चंद्र दास को भीड़ ने सिर्फ मार ही नहीं दिया, उनको जला डाला, उनके शव को जला डाला और उसी के साथ साथ इंडियन कॉन्सुलेट पे भी हमला हुआ है, जिसमें 4 लोग इंजर हुए हैं। लगातार हिंदुओं पे आक्रमण हो रहा है, टारगेटेड अटैक हो रहा है, टारगेटेड वायलेंस हो रहा है और हमारी सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, अब हमारे देश के ईस्ट में, हमारे देश के वेस्ट में दोनों तरफ ही रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट नेशंस हो चुके हैं, जो हमारे देश के बारे में सोच अच्छी नहीं रखते हैं, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट के चलते बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और अरेस्ट। भारत सरकार ने भी संयमित लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंतित है। आज जरूरत है सिर्फ बयान देने की नहीं, बल्कि भरोसा लौटाने की। ऐसा भरोसा कि पहचान, नाम या आस्था किसी के लिए खतरा नहीं बनेगी। बांग्लादेश के सामने आज एक अहम परीक्षा है। क्या कानून सबसे ऊपर रहेगा या डर? इसका जवाब सिर्फ एक देश का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र पर असर डालेगा। हम नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है ताकि इंसाफ जिंदा रह सके।